When the hydrogen atom emits a photon in a transition from n is equal to 5 to n is equal to 1, its recoil speed is nearly. तो यहाँ पर हम देखें कि जो हाइड्रोजन एटम है वो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में एक फोटोन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो n की वैल्यू जब 5 होगी तो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होगी E1 ये होगी -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा -13.6 अपॉन 25। इसको अगर हम देखें तो 25 इंटू 5 तो होगा 125 और फिर बचेगा 11 तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से जब ये n इज इक्वल टू 1 में पहुंचेगा तब जो इसकी एनर्जी होगी वो होगी सिर्फ -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13.6 माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन निकलेगा। इसको मैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जूल में आ गया, ये एनर्जी आ गई। अब ये जो निकलेगा फोटोन, तो अगर इसका मोमेंटम p होगा और स्पीड ऑफ लाइट c होगी तो इस डेल्टा E को हम pc लिख सकते हैं। तो मोमेंटम बन गया 13.06 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी ये हो गया। अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें 3 4 ज़ा 12 तो 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9 तो फिर 1 आ गया, 3 5 ज़ा 15 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 न्यूटन सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम। इतना ही मोमेंटम उस हाइड्रोजन के एटम का हो जाएगा। तो जो इन्होंने पूछा है कि स्पीड कितनी होगी, अब ये तो मोमेंटम हो गया। इस मोमेंटम को लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम का मास इंटू हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी, 4.35 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। मास क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू वेलोसिटी 4.35 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो स्पीड जो आई हाइड्रोजन एटम की वो 4.35 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई।